प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.2 और इसमें हम क्या है, पहला सवाल है जैसे इसमें दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और -4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों में जैसे इसमें विभाजन की बात की गई है, तो इसमें एक विभाजन सूत्र शुरू होगा। इससे पहले हम जैसे प्रश्नावली 7.1 थी, उसमें हमने पढ़ा था दूरी सूत्र आपको ऑलरेडी मैं समझा ही चुका हूँ। तो इसमें हमें कुछ इस प्रश्नावली के अंदर हमें कुछ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एक तो विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक आपको माध्य बिंदु निकालने के सूत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और आपको मिलेगा दूरी सूत्र। आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसमें दो ही चीज़ें नहीं है, एक विभाजन सूत्र और एक आपका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले इन प्रश्नावलियों को सोल्व करने से पहले थोड़ा इनके फॉर्मूलों को समझ लिया जाए। तो इसका पहला फॉर्मूला हम बात कर लेते हैं विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र भी इन्हीं निर्देशांकों पे डिपेंड करता है जो हमने पहले बताया था आपको। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे में भी एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। इस तरह से मतलब 4 कोऑर्डिनेट है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 7.1 प्रश्नावली में। अब 7.2 प्रश्नावली के अंदर जब हम कर रहे हैं, तो हमारी प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 7.2 है। इसमें हम सबसे पहले विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र, जिसमें भी विभाजन की बात की जाए वहां पे विभाजन सूत्र लगाना होता है। तो विभाजन सूत्र में प्यारे विद्यार्थियों, यह भी एक लाइन ही होती, इसमें भी एक लाइन दिया जाता है, एक्स एक्स के लो चाहे वाई एक्स के लो। इसमें विभाजन किया जाता है किन्हीं दो बिंदुओं का। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, और यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट बिंदु है। तो इस प्रकार से इनके विभाजन के तौर पे इनको माना किया जाता है, इसको डिनोट। तो जैसे कि विभाजन सूत्र में हम जैसे पहले बिंदु को P मान लेते हैं, और दूसरे बिंदु को यहाँ पे यानी यहाँ पे इसको Q मान लेते हैं, और जिस निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है, जो भी संख्या दी होगी, उसको हम यहाँ पर R मान लेते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पे अनुपात की बात की गई है, ये देखो, ये पी आर एक पॉइंट बन गया और आर क्यू एक पॉइंट बन गया। तो इन दोनों के बीच में अनुपात के तौर पर जो है ये अनुपातिक रूप लिखा गया है। तो इसमें कहा गया ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं के -1 और -7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो फिर विद्यार्थी, अगर इस सवाल को भी देखा जाए इसके माध्यम से, विभाजन सूत्र को हम समझा रहे हैं आपको, तो इसमें जो फॉर्मूला है ये यहाँ से निकल कर आता है। ये जो इसके अनुपात भी होते हैं, ये अनुपात जो है, यहाँ पे एक M1 अनुपात है और एक M2 अनुपात है। ये दो अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके अनुपातों को लिखा जाता है। और दूसरे जो इसके पॉइंट होते हैं, P वाले पॉइंट को यहाँ पे X1 कहते हैं और इसको Y1 बोलते हैं, और Q वाले पॉइंट पे इसको X2 और Y2 के तौर पे इनको निर्देशांक को जाना जाता है। तो जो R के निर्देशांक होते हैं उनको X, Y के तौर पे जाना जाता है। कोऑर्डिनेट जैसे हमारे कोऑर्डिनेट से बनते हैं, वो जो एक्स एक्स से बनते हैं, तो XY के तौर पे इसको मान लिया जाता है। और आपके अनुपातिक रूप में जो अनुपातिक तौर पे आ जाता है विभाजन के लिए, ये M1 और M2 इन दोनों का जो बिंदु है, इनको अनुपातिक तौर से मान लिया जाता है। ये अनुपात के तौर पे माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे PQR जो है, ये R जो है XY है, तो इनका अनुपातिक तौर पे इनको माना जाता है। आप ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अब विभाजन सूत्र से क्या है? विभाजन सूत्र जो है वो इस XY का ही मान निकालने का सूत्र है। तो कैसे निकालते हैं XY का मान? तो विभाजन सूत्र लिखेंगे। इसलिए विभाजन सूत्र को समझने से पहले हमने आपको थोड़ा लाइन के माध्यम से समझाया कि ये चीज़ें ही होती हैं इसमें मैन, इनको लेना ही पड़ता है, इन चीज़ों को, उसके बाद ही आप विभाजन सूत्र को निकाल पाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या लिखते हैं? इसलिए विभाजन सूत्र होगा हमारे पास, विभाजन सूत्र बनता है इस तरह से। इसको आप सिंपली भी याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला बनता है छोटा m और x प्लस mx, एक बार ऐसे लिख लो आप, और बटे में यहाँ शुरू में यहाँ विभाजन सूत्र के तौर पे तो ऐसे ही है। लेकिन आप किसका सूत्र विभाजन कर रहे हो? विभाजन सूत्र को हम x, y के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये इसका ही रूप होता है, XY, y का इसका। तो इससे
आगे बढ़ने पर क्या बनता है, तो इसके साथ ही ये एक्स वाई का है, तो एक्स के लिए सूत्र जो है वो एम एक्स प्लस एम एक्स, तो इसमें जो है 12 और 21 की बात लिखी जाती है, 12 और 21, ऐसे इसको आप सिंपली याद कर सकते हो। इसमें m1 और x2 हो जाएगा पहले पॉइंट पे, प्लस दूसरे में m2 और x1 हो जाएगा, तो इसको आप 12 और 21 के तौर पर भी लिख सकते हैं प्लस करके। और अंत नीचे आपका होगा m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला जो है आपका अभी किसके लिए निकला, ये x के लिए निकला। अब दूसरा की बात कर लेते हैं, ये तो x के लिए आ गया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो वैसे मैं इसको यहाँ पे ही पूरा कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगा दो क्योंकि हमने x के कोमे के हिसाब से निकाल लिया, और ऐसे ही एक ब्रैकेट सी ऐसे लगा दो। तो ऐसे ही प्यारे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, y के लिए क्या होगा, इसके लिए भी हमें m और इसको क्या नाम है, इसको भी यहाँ पे y लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर भी m और एक y लिख लेंगे। इसमें भी 12 और 21 की बात होगी, ये एक बार तो m1 हो जाएगा और y2 प्लस m2 और y1, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और आप सिंपली 12 और 21 के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। बटे में क्या होगा, बटे में इसके वही होगा m1 प्लस m2। तो बहुत ही सिंपल है सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कोमा करके ये y की वैल्यू पुट हो गई, यहाँ पे x के मान की वैल्यू पुट हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास विभाजन सूत्र बन जाता है ये। अब बात कर लेते हैं मध्य बिंदु सूत्र की। मध्य बिंदु क्या है, दूरी सूत्र तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। तो मध्य बिंदु में भी प्यारे विद्यार्थियों हमें मध्य बिंदु में भी हमें क्या करना होता है, दो ही हमारे निर्देशांक होते हैं, उनका ही मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो इसको मध्य बिंदु लिखते हैं करके, माध्य नहीं है, मध्य बिंदु है। तो इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 और y, x और y। तो इसी के लिए फॉर्मूला है जिसको हम सोल्व करेंगे आगे बढ़ने पर, एक्स वाई के हिसाब से ही ये फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स के लिए फॉर्मूला बनेगा, अगर इसको भी सूत्र के तौर पे लिखा जाए, ऐसे करके लिख लेते हैं करके, क्योंकि x कोमा y है, इसी के निर्देशांक के तौर पर है ये। तो x का बनेगा x1 प्लस x2, यानी x1 एक बार जोड़ देंगे, प्लस x2 एक बार जोड़ देंगे साथ में, और बटे में 2। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार से y का भी आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दो फॉर्मूलों पर ही इसमें ध्यान देना है आपको, और आपका सवाल सोल्व हो जाएंगे। इसमें जो भी यहाँ पर ही समस्याएं हैं वो हम हल कर लेंगे। तो इसी के आधार पर हम आज पहला सवाल करते हैं सोल्व। पहले सवाल में यहाँ पे पूछा गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए 7.2 प्रश्नावली में, कि जो बिंदु 1.7 और 1 -1, और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो पता करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि मान लो, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास माना इसमें ए और बी। तो सबसे पहले तो आपको प्यारे विद्यार्थी हम एक पॉइंट के तौर पर समझा देते हैं कि कैसे कैसे इसमें हमें मान लेना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हल क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी हम इसको सोल्व करते हैं कि मान लो P के निर्देशांक XY हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि हम आपको बता सकें क्या क्या हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हमारा, हमने इसको A मान लिया, दूसरे पॉइंट को हमने B मान लिया, तो और तीसरे पॉइंट को हमने यहाँ पे P मान लिया, जिसके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो वो हमारे पास जो निर्देशांक ज्ञात करने का पॉइंट है उसको हमने P मान लिया। इस P बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु के। तो इसमें पहले पॉइंट पे जो दे रखा है, ये बिंदु जो है A के मान के लिए है,
ए के मान के लिए क्या दे रखा है, -1 x, -1 है ये, और -7, ऐसे करके -1, 7 है। उसके बाद इसी को प्यारे विद्यार्थियों हम जो है पी पे जो पॉइंट दे रखे हैं इनको x निर्देशांक के तौर पे लेते हैं, xy का जो हमें मान निकालना है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें जो बी के पॉइंट पे दे रखा है उसको हम 4,3 मान लेते हैं। ये मान ये कि बी के पॉइंट में है, इसमें दे रखे हैं। तो हमें, और इसमें अनुपात की बात कर रहा है, तो अनुपात क्या है होते हैं, एक अनुपात ए और पी के बीच का है और पी बी के बीच के अनुपात है। तो पहले अनुपात को हम यहाँ पे m1 के नाम से डिनोट कर लेते हैं, m1 के नाम से डिनोट कर लेते हैं, और इसको हम अनुपात को यहाँ पे m1 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को यहाँ पे m2 मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब ये तो पॉइंट अलग हैं, लेकिन इनके मान भी हम लिख लेते हैं, इसको 2 और इसको 3, ये 2 अनुपात दे रखे हैं, ताकि आपको इस लाइन के हिसाब से ही जो हमने बनाया है इसके हिसाब से इसको समझने में और हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए ये प्रोसीजर कर लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं हल, और लिखते हैं हल में हल। तो मान लो P के निर्देशांक यहाँ पे चंद्र बिंदु है, सॉरी, निर्देशांक x, y हैं, x y हैं, जो ए बी को यानी जो ये हमारी ए बी रेखा है, ये पूरी रेखा है, अक्ष ए अक्ष है जो रेखा है, इसको 2:3 के रूप में जो है विभाजित करते हैं। ए बी रेखा के लो, या ए बी को जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, विभाजित करता है, विभाजित का होता है मतलब बांटता है। तो P के निर्देशांक इनको x y का है। अब हमें P के इन x y निर्देशांक को निकालेंगे, इसी के लिए हमारे पास विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। x y निर्देशांक जहाँ निकालने होते हैं उसे विभाजन सूत्र ही कहते हैं, और जब कहीं मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके लिए मध्य बिंदु का यूज किया जाएगा। यहाँ पे विभाजन की बात की गई है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास विभाजन सूत्र से, तो हम लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से, इसलिए या अतः, इसलिए अतः विभाजन सूत्र से हम सोल्व करते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो विभाजन सूत्र से क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया विभाजन सूत्र क्या था हमारा। तो विभाजन सूत्र में हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं x और y के कैसे हमने मान पुट किया था। तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो विभाजन सूत्र के लिए हमारे पास क्या होता है, x, y ये कोऑर्डिनेट होते हैं छुपे हुए, इनका ही फॉर्मूला बनता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम x के लिख लेंगे, जैसे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के हिसाब से ही हम लिख लेंगे। पहले x वाले कोमे का कर लेते हैं, इसके लिए भी m और x को लिख लेते हैं एक बार, प्लस एक बार फिर m और x को लिख लेते हैं थोड़ा दूरी करके, उसके बाद बटे में m1 प्लस m2 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है 12, ये 12 लिख लेते हैं, यानी m1 कर लेते हैं, x2 कर लेते हैं, और 21। तो ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थी, ये पहले पॉइंट का बन गया फॉर्मूला। इसी तरह से y1 का कोमे के हिसाब से निकालना है, इसमें भी एक बार m और एक बार y लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, फिर m और y लिख लेते हैं कुछ दूरी करके, फिर बटे में m1 प्लस m2 कर लिख लेते हैं, इसमें भी 12 और 21 ऐसे करके लिख लेते हैं, ताकि आपको आसान रहे
समझने में। अब इसके बाद इनके मान पुट कर लेते हैं और जो ये कोमे में ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट के हिसाब से बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। तो अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ऑलरेडी एक्स और वाई के मान हमें निकालने हैं जो पी पॉइंट पे दे रखे हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, हमारे पास m1 हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है वो 2 है, और m2 3 दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इनके मान को फिट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे सूत्र के हिसाब से m1 की वैल्यू क्या है 2, और उसके बाद x2 की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको इसमें समझना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें ये पहले वाले मान है तो इसमें जो है इनको जो है इसको x1 कहेंगे और इसको y1 कहेंगे, ये आपको समझना होगा। और इसको x2 कहेंगे कोमा, और इसको y2 कहेंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझ के चलनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो ताकि आपका मान आसानी से निकल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमने वही दूरी सूत्र में भी मानते हैं ना x1 और y1, इस तरह से इसमें भी x2 और y2 माना जाता है दो पॉइंटों को। तो इसमें a और b को हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमें इनमें जो दो बिंदु रखे हैं तो इनके अनुपात को ये इसमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूला हमने इस तरह से बता दिया। अब x2 की वैल्यू क्या आ रही है विद्यार्थी, यहाँ पे 4 आ रही है, तो 4 क्या है गुणा में है, तो यहाँ पे जो है गुणा है, जो बीच में प्लस है, बस बाद में प्लस करना पड़ता है। तो ये आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का निशान। उसके बाद m2 क्या वैल्यू है हमारे पास, m2 की वैल्यू है 3। 3 प्लस के हैं या माइनस के हैं, 3 तो इनमें कोई नहीं, अनुपात तो ऐसे ही प्लस का ही होता है। तो उसके बाद इसमें क्या लिख रहा है x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -1 है, तो गुणा में हो जाएगी -1, और बटे में होगा क्या m1 और m2। m1 की वैल्यू क्या है 2, और m2 की वैल्यू क्या है 3। इसी प्रकार से कोमा लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते रहेंगे। अब आ जाए y1 के वैल्यू में, तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 गुणा के -3। तो लिखते रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही, प्लस का निशान है बीच में, प्लस को लिखेंगे। उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 की वैल्यू 3 है अनुपात के हिसाब से, गुणा में क्या है हमारे पास y1 गुणा y1। y1 क्या है, y1 की वैल्यू कितनी है 7 है, ऐसे ब्रैकेट लेते चलेंगे साथ में। बटे में कितना है भाई हमारे पास m1 प्लस m2 है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थी हम सूत्र के मुताबिक और जो हमारे पास संख्या दी गई उनको लेके चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिर आगे हम इसको सोल्व करते जाएंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ पे 4 गुणा 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, प्लस का निशान ऊपर है, ये माइनस का है, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा यहाँ पे माइनस के 3 होंगे, 3 एकम 3। तो हम प्लस और माइनस हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ये गुणा हो रही है यहाँ पे, तो माइनस के 3 आएंगे। तो ये चिन्ह जब बाहर प्लस का और अंदर माइनस का तो गुणा करते हैं तो विपरीत चिन्ह होते हैं, तो माइनस के चिन्ह आता है। तो 3 और 2 5 कर लेते हैं, ऑलरेडी ये 5 होते हैं, प्लस कर लेते हैं। इसके बाद कोमा कर लेते हैं, यहाँ पे इनकी भी गुणा करते हैं, ये माइनस के प्लस के -6, यहाँ पे तो प्लस का आएगा क्योंकि किस प्लस के आ रहे हैं, तो बटे में 3 + 2 5, और ऐसे ब्रैकेट बंद करते चलेंगे ऐसे ही, क्योंकि हम x y की वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास प्राप्त हो रहा है 8 में से 3 गए 5, 5/5 कोमा यहाँ पे -6 और ये प्लस के 21 है, 21 में से 6 घटाएंगे तो 11 में से 6 गए 5, इधर बचे था 1 तो 15 आ गए, यानी 21 में से 6 डायरेक्ट घटाएंगे तो भी 15 ही आते हैं, तो 15/5 हो जाएगी कोमा, और ये अपनी ब्रैकेट लगा देंगे बढ़िया सी। तो फिर विद्यार्थियों क्या प्राप्त हो रहा है, अभी इनको देखो ये 5 से 5 आपस में कट जाएगा, 5 एकम 5 हमारे पास 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 5 एकम 5 5 थी 15, तो ये 3 पे कट गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे लिखेंगे x, y बराबर हमारे पास प्राप्त होता है 1,3, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो रही है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, काटने पर इसको 1,3, और यही हमारे पास इन रेखाखंड को अनुपात करने को विभाजित करता है, जैसे इसमें सवाल में कहा गया है। तो क्या होगा उसका मिलान करने में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो पी के बिंदु के निर्देशांक हैं वो हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं,
इसमें कहा था ना कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को -1,7 और यानी -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 को विभाजित करता है। तो वो उसके निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं, वो है हमारे पास निर्देशांक 1,3। तो ये x और y हमने माने थे p के निर्देशांक के तौर पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः p के निर्देशांक x, y यानी बराबर है हमारे पास 1,3 है। यही हमारा होगा आंसर, उत्तर होगा ये प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल अगले कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।